नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सत्यम शर्मा और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। दोस्तों, रिवीजन के तौर पर एनिसेंट हिस्ट्री को एक बार फिर चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम क्लास 1 आपकी देखेंगे, जिसमें एनिसेंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। इतिहास क्या है, इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास को जानने के लिए क्या रिसोर्सेज होते हैं, क्या स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले आपको इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास क्या है, इतिहास की कई पुस्तकों में और कई स्रोतों द्वारा बताया गया इतना सारा ज्ञान है। तो आपको इतिहास की एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इतिहास उसे कहते हैं जिससे हमें अतीत के बारे में जानकारी पता लगती है। कई बार आपने अखबार पढ़ा हो, टेलीविज़न देखा हो, अब से 100 साल पहले क्या हो रहा है, क्या हुआ होगा। जब आपके मन में विचार आता है और आप उस चीज़ को जानने के लिए अपने अंदर एक उत्साह पैदा करते हैं, उस उत्साह से आपके अंदर जो उमंग आती है और उस उमंग से जो आप इतिहास पढ़ते हैं, वो इतिहास है जो आपके अंदर एक रोमांच, आपके अंदर एक उत्साह पैदा करता है। तो आइए अब जानते हैं इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है। अगर हम पुस्तक अध्ययन के आधार पर देखें तो इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसको 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना गया है। नंबर 2 पे आता है आपका औधऐतिहासिक काल। नंबर 3 पर आता है आपका ऐतिहासिक काल। आइए जानते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। देखो, प्रागैतिहासिक काल क्या था। देखो, जब प्रागैतिहासिक काल था मतलब पूरा पाषाण काल था, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा। पूरा पाषाण काल था। इस समय काल क्या होता है, उस समय क्या था, व्यक्ति को ना तो पढ़ना आता था और ना ही दोस्तों लिखना आता था। मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझ लीजिए कि वो शिक्षा से क्या था, अनजान था। जैसे पहिए का आविष्कार मान लीजिए, उन्होंने खुद किया। जानवरों को पकाकर खा जाते थे। अगर शिक्षित होता, क्या जानवरों को खा लेता, उसमें ये देखता कि कोई रोग तो ना हो जाए, सामान्य सी भाषा में समझने के लिए। तो यही था कि शिक्षा से अनजान था। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। बिल्कुल ये ट्रिक है इसको याद करने की। उस समय के व्यक्ति को ना तो पढ़ना आता था ना लिखना आता था, इसलिए वह शिक्षा से भी अनजान था। इसलिए इसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक बात बता देता हूं, इसमें जो व्यक्ति थे दोस्तों, वो लिख भी सकते थे। औधऐतिहासिक काल में क्या था, इसमें व्यक्ति लिख भी सकते थे और इसमें व्यक्ति पढ़ भी सकते थे। लेकिन यहां से एक और बात पॉइंट कीजिएगा, जो इसमें व्यक्ति लिखते थे ना, और उसको आज के समय में कोई समझ ही नहीं सकता है, उसको आज के समय में पढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, औधऐतिहासिक काल बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल, देखो ऐतिहासिक काल, अब जो वर्तमान में काल चल रहा है, इसको हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यानी अब से पहले जो कुछ हो चुका है और जिसके बारे में अब तक जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें कुछ ऐसे भी स्रोत रहे हैं जिनको उनकी लैंग्वेज में अब तक पढ़ा नहीं जा सके, कुछ अभिलेख भी ऐसे जिन पर लैंग्वेज कठोर है, या कुछ इस प्रकार की लिपियां हैं जिनकी लैंग्वेज ही कुछ दूसरी भाषा में, कुछ फारसी भाषा में है, जिनको आज के इतिहासकार नहीं जुटा सके। इसका मतलब इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली है वो केवल वहीं तक सीमित है जहां तक उनका अध्ययन किया जा सका है। मतलब पूरी तरीके से आज तक इतिहास की जानकारी नहीं मिली है। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए एक स्टोरी से हम समझते हैं कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों, आपने कई बार कहानियों में पढ़ा होगा, इतिहास की उत्पत्ति। ये सभी हेडिंग डाल लीजिएगा जो मेरी क्लास को देख रहे हैं। हिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, अब से 13.5 अरब वर्ष पहले की बात है कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट होता है। ब्रह्मांड में एक विस्फोट होता है। मैं लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। ब्रह्मांड में क्या होता है, एक विस्फोट होता है। और इस विस्फोट से होता क्या है, कुछ मानव रूपी
बंदरों का जन्म होता है। मतलब जैसे रामायण में आपने देखा होगा, वो बोल भी लेते थे, वो हाथ पैर भी चला लेते थे, वो सब क्रियाएं कर लेते थे, जिनको मानव रूपी कहा गया है, महामानव रूपी। कुछ इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद भी रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कुछ इतिहासकारों को लेकर इसमें मतभेद भी रहे हैं। इसको आदि मानव बोला गया। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, मेरी ये खासियत रहती है कि जो क्वेश्चन बनना होता है मैं उसको पहले ही बता देता हूं। ये बात आप नोट कीजिएगा। आदि मानव का प्राचीनतम साक्ष्य पहले सर्वप्रथम कहां से मिला, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं। आदि मानव का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है दक्षिण अफ्रीका से मिला है। कहां से मिला है? दक्षिण अफ्रीका से मिला है, दक्षिण अफ्रीका। और इसमें कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत भी दिए, जिसमें यह माना गया कि जो जीवन की उत्पत्ति थी फिर वो कब हुई, जब सर्वप्रथम 13.5 अरब वर्ष पहले ही विस्फोट हुआ, और विस्फोट के कारण आदि मानव का जन्म हुआ। तो इसके बाद 3.5 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व, समझ रहे हैं आप, 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानव का विकास हुआ। सर्वप्रथम मानव को खेती करनी भी नहीं आती थी, जैसा आप हिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ते थे। सब कुछ चीजों से अनजान था, शिकार किया करता था, शिकार किया करता था। और शिकारी को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। शिकारी को हम आकेटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकारी को हम आकेटक बोलते हैं। कि जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो एक कुशल संग्राहक, जो पेड़, पत्तियां, पौधे और भी अपने खाने के जो स्रोत थे, जंगलों से इकट्ठा कर करके उनको एकत्रित कर लिया करता था, जिससे वो कुशल संग्राहक के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, हिस्ट्री अपने आप में ही एक कहानी का स्वरूप पैदा करती है। चलिए, आज के लिए बस यहीं तक था। कल फिर क्लास 2 में डिस्कशन करेंगे आगे का पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्लास को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।